तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में से दिया हो कि साइन 765 डिग्री दिया हुआ है, बोला है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए 765 डिग्री इसको हम ऐसा तोड़ेंगे ताकि इस सूत्र पर आ जाए। तो चलिए इसको तोड़ते हैं जी। देखिए साइन का हम लोग फार्मूला इसे जानते हैं कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए 2n पाई के मतलब ये हुआ कि n के यदि हम n के जगह पर यदि हम 1 रखते हैं तो क्या आना चाहिए 2 पाई। यदि n की जगह पर हम 2 रखते हैं 2 तो कितना हो जाएगा 4 पाई होगा। यानी कि 2n पाई की जगह पर यानी कि पाई जो होना चाहिए किस रूप में होना चाहिए, सम, यानी कि सम होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए। n पाई रहता n पाई तो देखिए n की जगह पर 1 भी हो सकता था, 1 पाई 2 पाई 3 पाई हो सकता था, लेकिन यहाँ 2n पाई लिख दिया है। यानी कि पाई जो है जब भी होगा तो सम होगा, या तो 2 पाई होगा या तो 4 पाई या तो 6 पाई, तब ये फार्मूला काम करेगा। यानी कि साइन 2n पाई प्लस थीटा रहेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको इसी रूप में तोड़िए। यानी कि 765 डिग्री को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसे देखिए कि 2 पाई माने 360 डिग्री और 1 पाई माने हो गया कितना 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के रूप में टूटेगा, पाई माने 180 डिग्री होगा, या तो फिर 360 एक दुगना करिएगा तो या 18 × 54 यानी कि 540 डिग्री, या फिर 720 डिग्री, या फिर 1440 डिग्री। जैसे गुना करिए इसका दुगना करिएगा तो यही रूप में टूटेगा। तो 700 देखिए 65 डिग्री, तो 765 डिग्री के नज़दीक कौन है, तो 720 डिग्री है। तो इसी रूप में हम तोड़ देते हैं इसको। तो इसको इसे तोड़ सकते हैं कि साइन 765 डिग्री को हम इसे तोड़ रहे हैं कि 720 डिग्री प्लस अब कितना जोड़े तो 45 डिग्री। ऐसे अब देखिए ऐसा तोड़िए कि 45 डिग्री का मान हो जाता है, क्योंकि 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग आगे जानते हैं, उसका वैल्यू बैठा सकते हैं। अब इसको देखिए जी और कैसे तोड़ सकते हैं, इसे देखिए कि साइन, अब देखिए कि कितना से गुना करेंगे, इसको हम तोड़ कैसे सकते हैं। तो इसे तोड़ सकते हैं कि 4 × 180, 4 × 180 करिएगा तो फिर से 720 आ जाएगा, 18 × 72 होता है प्लस 45 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए कि साइन 4 180 डिग्री की जगह पर लिख सकते हैं पाई प्लस ये है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की जगह पर क्या लिख सकते हैं पाई/4, रेडियन में इसको बदल दिए। अब इसको चेंज करने से फ़ायदा हुआ कि सूत्र पर आ गया, कौन फार्मूला पर आ गया जी, तो 2n पाई प्लस थीटा देख लीजिए। तो 2n की जगह पर लिखेंगे 2 और फिर पाई जिसे था वैसी। देखिए 2n के काम कर रहा है 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि इस रूप में आ गया। यानी कि पाई होना चाहिए सम, यानी कि 2n साइन 2n पाई प्लस थीटा रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन पाई/4, और साइन पाई/4 का आप मान जानते हैं कि साइन पाई/4 मतलब होता है 45 डिग्री। कितना होता है जी 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो मान बैठा दीजिए। तो साइन पाई/4 की जगह पर बैठा सकते हैं 1/√2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ कि कॉसेक -1410 डिग्री दिया हुआ, तो इसको भी मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले जो देखिए जो माइनस है अंदर उसको बाहर निकालिए। फार्मूला इसे है, ये सूत्र है जी कि कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है, यानी कि माइनस बाहर निकल जाता है। तो इस सूत्र के आधार पर माइनस को हम बाहर कर रहे हैं तो माइनस को बाहर ही निकाल देते, इस हो जाएगा कि माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। ये फार्मूला के आधार पर माइनस को हम बाहर निकाल दिए। अब इसको ऐसा तोड़िए कि ये भी फार्मूला पर आ जाए। तो इसका भी हम लोग फार्मूला जानते हैं जैसे कि कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। यानी कि इसको जब भी तोड़ेंगे तो 2n पाई मानो कि सम पाई होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए या 4 पाई होना चाहिए या 6 पाई या तो 8 पाई या तो 10 पाई। सम रहेगा तब ये फार्मूला काम करेगा। तो इसको इसे तोड़िए। तो देखिए जी देखिए 180 × 8 करेगा, 180 में 8 से गुना करेगा तो इसे 18 × 8 करेगा तो 144 होता है इसे, और 0 है ये है, यानी कि 1440। 8 पाई बन जाएगा इसे कि 8 180 डिग्री की जगह पर लिख देंगे 8 पाई। तो यानी कि सम आ रहा है
तो देखिए 1410 डिग्री है और 8 से गुना करने पर हम लोग कितना आ रहा है 1440 डिग्री आ रहा है। तो इसको तोड़िए, या तो घटाइए या तो इसमें कुछ जोड़िए। तो इसमें घटाना ही पड़ेगा, तो 10 डिग्री और 40 डिग्री यानी कि 30 डिग्री इसमें कम करना पड़ेगा। तो इसे माइनस कोसेक, इसको इसे हम लिख सकते हैं कि 1440 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 1440 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे तो फिर से 1410 डिग्री आ जाएगा। अभी 1440 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 8 गुने 180 डिग्री, ऐसे कि माइनस कोसेक जैसे था वैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 गुने 180 डिग्री। 180 डिग्री में 8 से गुना करेंगे तो फिर से 1440 डिग्री आ जाएगा, और माइनस 30 डिग्री जैसे था वैसे छोड़ दिए। अब इसको देखिए कि माइनस कोसेक 8 180 डिग्री की जगह पर पाई लिख सकते हैं माइनस 30 डिग्री को रेडियन में पाई/6 बोलते हैं, तो इसके जगह पर लिख दिए पाई/6। अब यहाँ के बाद देखिए जी, अब फार्मूला को ध्यान से मिलाइए। फार्मूला क्या है कि कोसेक 2n पाई प्लस थीटा। देखिए 2n पाई तो हम लोग का मिल गया, 8 पाई जो है कि 2n पाई का काम कर रहा है। कैसे कि 2n के जगह पर 4 और उन्हें पाई है ये है, इस तरह से कि 2n के जगह पर 4 और पाई है ये है, यानी कि 2n पाई मतलब कि सम संख्या। ये 2n पाई प्लस थीटा होना चाहिए, प्लस थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है माइनस थीटा है, तभी तो फार्मूला लगेगा नहीं। फार्मूला तभी लगेगा कि जब 2n पाई प्लस थीटा होना चाहिए। अब यहाँ माइनस है तो अभी फार्मूला लगेगा नहीं। इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा और कि माइनस कोसेक 8 पाई प्लस, इसको प्लस कर रहे हैं फिर ब्रैकेट में माइनस दे रहे हैं कि माइनस पाई/6। देख रहे हैं, इसी को थोड़ा सा और तोड़ दिए। कैसे तोड़े कि 8 पाई जिससे था वैसे जो माइनस था उसको प्लस कर दिए और अंदर माइनस लिखे, प्लस माइनस करिएगा तो फिर सही आ जाएगा। अब यहाँ से फिर यही फार्मूला लगाइए। अब ये वाला सूत्र लगा दीजिए कि कोसेक 2n पाई प्लस थीटा, इस रूप में आ गया कि कोसेक 2n पाई प्लस थीटा। थीटा की जगह पर है माइनस पाई/6, तो माइनस पहले से बाहर है कि कोसेक थीटा, तो थीटा की जगह पर हम बैठा सकते हैं कि माइनस पाई/6। और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला लगा के फिर से माइनस को हटा दीजिए आप। तो ऐसे कि माइनस पहले से था, माइनस फिर सूत्र से आ गया ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कैसे कि माइनस कोसेक पाई/6, ये जो माइनस अंदर था वो बाहर ही निकल गया फार्मूला के आधार पर, इस सूत्र से कि कोसेक माइनस थीटा रहता है तो माइनस बाहर ही आ जाता है, तो माइनस को बाहर ही निकाल दी। बाहर ही पहले से माइनस है तो माइनस में से प्लस हो जाएगा, तो माइनस में से प्लस हो जाएगा जी कि कोसेक पाई/6। और कोसेक पाई/6 यानी कि कोसेक 30 डिग्री है, कोसेक 30 डिग्री कहिए या पाई/6 कहिए। तो देखिए साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होगा 2, पलटी इसका उल्टा होता है 2 होगा। तो यानी कि कोसेक पाई/6 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ कि tan 19 पाई/3 है और बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी इसका सूत्र ऐसे था, tan वाला हम आप लोग के फार्मूला इसे बताए थे कि tan n पाई प्लस थीटा, n पाई प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इसे हम सूत्र आप लोग को पीछे लिखवा दिए हैं कि tan n पाई प्लस थीटा रहता है तो क्या हो जाता है tan थीटा। तो यानी कि 19 पाई/3 है, इसको n पाई प्लस थीटा के रूप में हमको तोड़ना होगा तभी फार्मूला लगेगा। अब देखिए tan पाई/3, tan पाई/4, tan पाई/2 इस सब का मान जानते हैं, लेकिन tan 19 पाई/3 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसको ऐसे इस सूत्र के आधार पर तोड़ के तब फिर सूत्र यूज करेंगे तो इसका मान हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए जी 19 पाई को हम तोड़ कैसे सकते हैं, 19 पाई/3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए इसे कि 6×18 ऐसे कि 6 पाई प्लस पाई/3 ऐसे तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसको एलसीएम लेके फिर से वही आ जाएगा। 19 पाई/3 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 6 पाई प्लस पाई/3। अब इसको एलसीएम लेते हैं कि 6 पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 रहेगा। 1 से भागा दिए 3 में, 3 बार में कटेगा और 3 गुना करेगा 6 में, तो 6×18 पाई हो जाएगा प्लस 3 से भागा दिए 3 में, 1 बार में कटा तो 1 गुने पाई की तो पाई, यानी कि 18 पाई और 1 पाई जोड़िएगा तो 19 पाई बटा में कितना हो गया 3।
तो देखिए 19π/3 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 6π + π/3। अब ऐसे तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ कि 6π जो है कि आपका n का काम कर रहा है, n के काम कर रहा है 6 और पाई मतलब है ये है, यानी कि 6π जो है n का काम कर रहा है। और फिर हम इसको फार्मूला पर इसे बैठा देंगे। तो चलिए हम इसको ऐसे तोड़ते हैं कि tan nπ यानी कि 6π + π/3, ये 19π/3 को हम इसे तोड़ सकते हैं कि 6π + π/3। फिर से एलसीएम लीजिएगा तो वही आएगा कि 6 × 18 और 1 19π, फिर से वही वाला आ जाएगा। अब यहाँ के बाद ये वाला सूत्र लगा दीजिए कि tan nπ + थीटा, तो nπ का काम कर रहा है 6π, तो क्या बचता था tan थीटा बचता था। तो tan थीटा की जगह पर यहाँ बैठा देंगे π/3, और π/3 के मतलब हुआ 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री के मान आप लोग जानते हैं कि tan π/3 कहिए या 60 डिग्री कहिए, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan 60 डिग्री का मान लिख देंगे कि वैल्यू होता है √3। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए इसे दिया हुआ कि साइन -11π/3 है और बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो अंदर माइनस है उसको सूत्र से बाहर ही निकाल लेंगे। तो इसका ऐसा फार्मूला है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस बाहर निकल जाता है। तो यही फार्मूला के आधार पर इस माइनस को बाहर ही निकालिए। तो इसे हो जाएगा कि माइनस साइन 11π/3, ये जो अंदर माइनस था इस सूत्र के आधार पर माइनस को हम बाहर निकाल दिए। अब इसका फार्मूला ऐसे होता है कि साइन 2nπ + थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब इसको हम इस सूत्र पर क्यों तोड़ेंगे जी, क्योंकि 11π/3 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। किसका वैल्यू जानते हैं, तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का कोई साइन का मान रहेगा तो उसका मान लिख सकते हैं, लेकिन 11π/3 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते। तो इसको इस सूत्र पर तोड़ना होगा कि साइन 2nπ + थीटा रहेगा, तो हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे साइन थीटा। तो 2nπ के मतलब क्या हुआ कि 2n के जगह पर हम यदि 1 बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। यदि हम n के जगह पर बैठा देंगे 2 तो 2 दूना 4π होगा। यदि हम n के जगह पर बैठा देंगे 3 तो होगा आपको 3 दूना 6π, यानी कि 2nπ के मतलब है कि 2nπ की जगह पर सम होना चाहिए, या तो 2π होना चाहिए, या तो 4π, या तो 6π, या तो 8π, इसी तरह से होना चाहिए। टूटेगा ही और इस फार्मूला के रूप में आएगा तो फिर इसको चेंज कर देंगे, LHS के रूप में आ जाएगा तो RHS के रूप में। तो 11π/3 को तोड़िए। 11π/3 को तोड़ रहे हैं, ऐसे ध्यान रहे कि सम रहना चाहिए। तो इसे 4π माइनस ऐसे π/3 कर सकते हैं जी। अब देखिए एलसीएम लेके फिर वही आता है कि नहीं, 4π - π/3 के रूप में इसको तोड़ रहे हैं। फिर से एलसीएम लेके देख रहे हैं कि वो आ रहा है कि नहीं। तो 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 रहेगा, 1 से भागा दे 3 में, 3 बार में कटा तो 4 × 3 = 12 पाई हो जाएगा, माइनस 3 से 3 एक बार में कटेगा तो पाई जैसे था वैसे घटाएगा, तो फिर से 11π/3। यानी कि देखिए हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। तो समझ रहे हैं कि 11π/3 को 4π - π/3 के रूप में तोड़ सकते हैं। फिर से एलसीएम ले रहे हैं तो फिर से वही आ जा रहा है, यानी कि इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। कैसे कि माइनस साइन जैसे था वैसे 4π - π/3, यानी 11π/3 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो फिर से वही वाला आ जाएगा। अब इसको तोड़ने से देखिए फार्मूला होता है कि 2nπ + थीटा, तब काम करेगा। यह देखिए माइनस है, तभी माइनस को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला तभी काम करेगा जब यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस रहेगा तभी सूत्र काम करेगा। अभी सूत्र काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा माइनस को इधर उधर करते हैं कि साइन 4π जिसे था वैसे देखिए यहाँ हम प्लस दे दिए और यहाँ माइनस दे दिए, इसे कि -π/3। अब इस सूत्र काम करने लगा कि साइन 2nπ, देखिए 2n का काम कर रहा है 4π, 2n के जगह पर है तो साइन 2nπ + थीटा, तो थीटा की जगह पर है -π/3, तो प्लस थीटा रहेगा तो लिख देंगे इसको साइन थीटा, इस तरह से। तो चलिए इसका हम फार्मूला को यूज कर लेते हैं। 2nπ के काम कौन कर रहा है, तो 4π काम कर रहा है, और थीटा की जगह पर कौन है तो -π/3।
तो LHS के रूप में है तो इसको RHS के रूप में लिख सकते हैं इसे कि माइनस साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर है -π/3, तो थीटा की जगह पर बैठा दिए -π/3। अब यहाँ के बाद देखिए फिर से माइनस रह गया जी, तो माइनस को हटा सकते हैं ये फार्मूला के अनुसार कि साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, यानी कि फिर जो माइनस अंदर है फिर बाहर निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसे कि साइन π/3। और π/3 के मतलब होता है 60 डिग्री। तो आप ये जानते हैं कि साइन π/3 कहिए या इसको डिग्री में चेंज करिएगा तो 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2। अब साइन π/3 की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, तो बैठा सकते हैं √3/2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में इसे है जी कि cot -15π/4 है, तो बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको भी उसी करेंगे, जो अंदर माइनस है इसको माइनस को बाहर निकालेंगे। इसे फार्मूला इसे है कि cot माइनस थीटा रहेगा, तो माइनस cot थीटा होता है, ऐसा फार्मूला है कि जो अंदर माइनस से बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो माइनस अंदर है उसको बाहर ही निकालेंगे। तो ऐसे कि माइनस cot 15π/4। तो सबसे पहले इसको क्या किए, माइनस को बाहर निकाल दिए। अब देखिए जी 15π/4 का हम लोग cot का वैल्यू नहीं जानते हैं, तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो इसका सूत्र ऐसे था cot का कि cot nπ + थीटा बराबर होता है cot थीटा। ऐसा अगर फार्मूला है, nπ है, अगर में सम हो या विषम इससे कोई मतलब नहीं है, यानी 1π 2π 3π 4π किसी रूप में आप इसको तोड़ सकते हैं। अब तोड़ के और फिर आगे LHS आ जाएगा तो RHS के रूप में इसको लिख देंगे। तो चलिए इसको तोड़ते हैं इसे। तो देखिए कि 15π/4 को हम कैसे तोड़े कि हमारा जो प्लस थीटा एंगल आए 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो इसको इसे तोड़ सकते हैं जी कि 4 का 16π होता है, इसे कि 16π यानी कि 4π हो जाएगा, यानी कि 4π - π/4। देखिए एलसीएम लेके फिर से वही आता है कि नहीं, यानी कि 15π/4 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 4π - π/4। 4 का 16π, 16π में से एगो पाई घटाइएगा तो फिर से 15π/4 आ जाएगा। तो एलसीएम लेके देख लीजिए वही आता है कि नहीं। तो 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 से भागा दे 4 में, 4 बार में कटा तो 4 से ऊपर गुना किए, 4 का 16π, 4 से 4 एक बार में कट गया, तो पाई जैसे था वैसे, यानी घटाइएगा तो 15π/4। यानी कि हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 15π/4 को 4π - π/4 तोड़ सकते हैं। फिर से एलसीएम ले रहे हैं तो फिर से वही वाला आ जा रहा है। तो इसको हम कैसा तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, ताकि सूत्र पर आ जाए cot 4π माइनस है, ये है π/4। अब फिर से देखिए, यानी कि 15π/4 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। फिर से देखिएगा तो ही आ जाएगा कि 4 का 16π, 16 में से एगो पाई घटाएंगे तो 15π/4 आ गया। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब ऐसे तोड़ने से देखिए अभी तक सूत्र पर आया नहीं है। सूत्र में कैसा होना चाहिए कि cot nπ + थीटा, nπ पाई के बाद क्या होना चाहिए, प्लस का चिन्ह होइए, लेकिन यहाँ माइनस है तो अभी सूत्र काम नहीं कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा इधर उधर करिए, माइनस को cot 4π जिसे था इसी प्लस लिख दिए। अब अंदर माइनस लिख देंगे इसे कि -π/4। अब देखिए फिर से गुना करेगा प्लस माइनस, तो फिर से माइनस हो जाएगा। अब देखिए इस सूत्र पर आ गया है, nπ का काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है जी काम, 4π। तो cot nπ + थीटा, तो थीटा की जगह पर यहाँ -π/4 है। तब RHS लिख सकते हैं कि cot थीटा। तो चलिए इसे लिखिए कि -cot थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है, तो माइनस है π/4। अब फिर माइनस वाला सूत्र लगा के इसको प्लस कर सकते हैं। देखिए cot - थीटा है तो माइनस बाहर ही निकल जाता है, -cot थीटा हो जाता है। तो ये अंदर वाला माइनस बाहर निकलेगा तो इसको प्लस कर देगा कि +cot थीटा, थीटा की जगह पर है π/4। अब cot π/4 मतलब क्या हुआ जी, 45। cot π/4 π/4 मतलब होता है 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री का मान होता है 1। तो यानी कि cot π/4 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हो गया। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हैं।